की इंजील, उसका पहला बाब और उसकी जो पहली 5 आयात हैं वो खुदा को कलमे के तौर पर पेश करती हैं। वो कलमा जिसमें कुव्वत है, जिसमें कुदरत है, वो कलमा जो खलक करता है, वो कलमा जो खुदा के साथ है, उस कलमे को जिसमें कुव्वत और कुदरत है, जो खलक करता है, उसका बयान आपको पहली 5 आयात में नजर आता है। अगर आप ध्यान से देखें तो इस बाब के जो पहली 18 आयात, बल्कि पूरा जो पहला बाब है उसके 2 हिस्से बनते हैं। पहला जो हिस्सा है वो पहली आयत से लेकर 5वीं आयत के आखिर तक है, जहां पे इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीजें उसके वसीले से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी और नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। सो ये पहली जो 5 आयात हैं, ये जो कलाम है उसकी खुसूसियात को, कलाम की कुदरत को बयान करती हैं। वो कलाम जो क्रिसमस जिसे हम कहते हैं, जो त्यौहार है जिसे हम बड़ा दिन कहते हैं, वही कलमा, वही कलाम जो मुजस्सम हुआ है, उस कलाम की कुव्वत, उस कलाम की कुदरत, उस कलाम का इख्तियार यहां पर बयान किया गया है। पहला हिस्सा जो है वो कलमा जो मुजस्सम हुआ है, वो कलमा जो खुदा के साथ है, वो कलमा जिसमें कुव्वत और कुदरत है, जो खलक करता है, जो तख्लीक करता है, जो इब्तिदा में खुदा के साथ है, इब्तिदा ही से खुदा के साथ है। वो कलमा जो इटर्नल कलमा है, जो अबदी कलमा है, जिसका शुरू कोई नहीं है और जिसका आखिर कोई नहीं है, उस कलमे का बयान जो है वो यहां पर किया गया है। ध्यान से इस बात को समझने की जरूरत है। उस कलमे का दुनिया में आना, तजस्सम होना, मुजस्सम होना, जिस्म इख्तियार कर जाना, हम उसे क्रिसमस का नाम दे दिया है। हमने उसे टाइटल दे दिया है कि ये क्रिसमस है जब खुदावंद यीशु मसीह दुनिया में पैदा हुआ है। तारीखों पर बहस हो सकती है। कुछ लोग कहते हैं कि वो 25 दिसंबर नहीं था, कोई और दिन था। कुछ लोग जो है वो कहते हैं कि नहीं, वो तो जो है वो स्प्रिंग सीजन था, मौसम बहार था, जब क्रिसमस, हकीकी क्रिसमस, असली क्रिसमस जो है उसकी डेट जो है वो डिसाइड की जानी चाहिए थी। लेकिन कुछ लोग जो है वो कहते हैं कि ये पेगन फेस्टिवल था, ये तो गैर कौमों का जो त्यौहार था जिसे सन गॉड के नाम से कहा जाता था, उस त्यौहार को जो है वो क्रिसमस की सूरत में जो है वो अनाउंस कर दिया गया है ना। कुछ लोग जो है वो कहते हैं, लॉजिक पेश करते हैं कि जनाब जो क्रिसमस है वो स्प्रिंग सीजन बनता है, मौसम बहार बनता है, मार्च या अप्रैल का जो महीना है वो बनता है। क्रिसमस जो है वो 25 दिसंबर नहीं बनता, क्योंकि चरवाहे जो हैं वो 25 दिसंबर के सर्दी में बाहर मैदान में रहकर वो कभी भी अपने गले को मैदान में नहीं रखते थे और गले की निगहबानी मैदान में नहीं करते थे। तो इसलिए जो निशानी है वहां पर वो 25 दिसंबर की मौसम सरमा की नहीं है, वो मौसम बहार की है, जब गडरिए जो हैं, चरवाहे जो हैं वो मैदान में रहना शुरू। जो बात मैं करने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि डेट पर इख्तलाफ है, ठीक है, डेट पर इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन जो कंटेंट है उस पर इख्तलाफ नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह के मुजस्सम होने पर कोई इख्तलाफ नहीं है। तारीख पर इख्तलाफ हो सकता है, तारीख आगे पीछे हो सकती है, और हम लोग 25 दिसंबर को सेलिब्रेट नहीं कर रहे, हम लोग बड़े दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और बड़ा दिन यह है कि खुदा जो है वो जमीन पर उतर आया है, कलाम जो है वो मुजस्सम हुआ है, कलमे ने जिस्म इख्तियार किया है और हमारे दरमियान में रहा है, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा है जैसे बाप के इकलौते का जलाल। हम 25 दिसंबर को सेलिब्रेट नहीं कर रहे, हम यीशु मसीह को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और क्रिसमस का पैगाम
पैगाम असल में ये है कि खुदावंद यीशु मसीह को सेलिब्रेट करना है, यीशु मसीह को देखना है, यीशु मसीह की इबादत करनी है। और क्रिसमस का मतलब अगर आप इसका लफ्ज़ी मतलब देखें तो मसीह की इबादत, क्राइस्ट मास, दो लफ्जों का मजमुआ है, क्राइस्ट और मास। मसीह की इबादत करना जो है वो क्रिसमस है। बड़ा दिन है जब आप यीशु मसीह को सेलिब्रेट करते हैं, उसके जिस्म इख्तियार कर जाने को, तजस्सम को सेलिब्रेट करते हैं। वो जो खुदा का कलमा है जिसमें कुव्वत, कुदरत और इख्तियार है, जिसमें पावर है ना, जो शुरू से है और जो जिसका कोई आखिर नहीं है, उसको आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो पहली 5 आयत जो है उसका बयान करती हैं। जो छठी आयत है, छठी आयत से आगे आगे आप शुरू कर लें तो पूरा बाकी जो बाब है वो बयान करता है, जो उसके गवाह हैं उनको बयान करता है। ठीक है, जितना मौसर खुदा का कलाम है, खुदा का कलमा है, जबरदस्त पहलू ये है कि उतनी ही मौसर उसके बारे में गवाही भी दी गई है। हम क्रिसमस सेलिब्रेट करना चाहते हैं, लेकिन जहां पे कलीसिया की गवाही देने की बात आती है, गवाही में हम माठे हैं, गवाही में हम कमजोर हैं, हम अच्छे गवाह नहीं हैं। और छठी आयत जो है वहां से आप शुरू कर लें। छठी आयत बयान करती है, एक आदमी यूहन्ना नाम मौजूद हुआ जो खुदा की तरफ से भेजा गया था। और फिर वो कहता है ये गवाही के लिए आया था कि नूर की गवाही दे, ताकि सब उसके वसीले से ही मान लाएं। वो खुद तो नूर ना था, मगर नूर की गवाही देने के लिए, है ना, दुनिया में आया था। सो जितना जोर कलाम पर दिया गया है, कलमे पर दिया गया है, उतना ही जोर जो है वो गवाही पर दिया गया है। और इस क्रिसमस पर हमें ये सोचने की जरूरत है कि जो नामुमकिन काम था वो तो मुमकिन हो गया है। मिशन इम्पॉसिबल जो है वो मिशन पॉसिबल हो गया है। कलमा जो है वो उतर आया है, उसने तो जिस्म इख्तियार कर लिया है। जो मुश्किल काम था उसने कर दिया है, लेकिन उसके साथ साथ एक और काम है जो मुझे और आपको करने की जरूरत है। अगर हम हकीकी क्रिसमस मनाना चाहते हैं और सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो हकीकी क्रिसमस जो उस काम के साथ जुड़ा हुआ है वो गवाही देना है, वो लोगों को बताना है, वो अच्छे गवाह बनकर खड़े होना है। और ये वो काम है जिसमें हम बड़े माठे हैं। 24 दिसंबर आज का दिन, अगर आप बाजार में गए तो आपको बाजार में ज्यादातर लोग जो हैं वो मसीही नजर आएंगे, है ना। ये शॉपिंग फेस्टिवल है सारी दुनिया में, ये शॉपिंग फेस्टिवल बन चुका है। और ये शॉपिंग फेस्टिवल जो है, अगर आप बाहर के मुल्कों में देखें तो जो थैंक्स गिविंग डे है, वहां से थैंक्स गिविंग डे के बाद जो ब्लैक फ्राइडे आता है, ब्लैक फ्राइडे से ये काम जो है ये शॉपिंग का शुरू हो जाता है। और जैसे ही जो सितंबर का एंड होता है, अक्टूबर शुरू होता है, तो जो स्टोर्स वाले हैं, जो बिजनेसमैन लोग हैं, जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं, वो अपना स्टॉक जो है वो निकालना शुरू कर देते हैं, डिस्प्ले पर लगाना शुरू कर देते हैं। ये फेस्टिवल है, ये शॉपिंग फेस्टिवल बन गया है। और ये जो शॉपिंग फेस्टिवल बन गया है, काश के ये जो विटनेस फेस्टिवल भी बन जाए, काश के ये टेस्टिमनी फेस्टिवल भी बन जाए, और कलीसिया पूरी दुनिया में हर जगह पर यीशु मसीह के नाम की गवाही देना शुरू कर दे, है ना। जैसे बाइबल मुकद्दस में लिखा है, पहली 5 आयत में तो कलाम के बारे में, कलमे के बारे में लिखा है, लेकिन छठी आयत से आगे आगे जो है उस कलाम की गवाही देने के बारे में लिखा है कि वो खुद तो नूर ना था, मगर वो नूर की गवाही देने के लिए उतर आया था। आप सोचें कि ये क्रिसमस कैसा क्रिसमस है और आप उसकी कैसी गवाही दे रहे हैं मुल्क पाकिस्तान में। क्या ये इबादत का महीना है? क्या मसीह की इबादत का ये त्यौहार है क्रिसमस? क्या ये पाकीज़गी का त्यौहार है? ये सोचने की जरूरत है। क्या ये खुदा को पहचानने का त्यौहार है? क्या ये दूसरों को देने का, चैरिटी करने का त्यौहार है? कौन सा त्यौहार है ये, और हमारी क्या पहचान है?
आप गांव में चले जाएं, देहात में चले जाएं, बस्तियों में चले जाएं, ये त्यौहार, अफसोस के साथ मैं ये कहना चाहता हूं, ये त्यौहार जो है ये ड्रिंकिंग का त्यौहार है, शराब पीने का त्यौहार है। और कलाम कहीं नहीं ये कहता कि ये दिन और ये त्यौहार जो है ये इस किस्म की, ये कौन सी सेलिब्रेशन है जिस सेलिब्रेशन में हम घुसे हुए हैं। हकीकी क्रिसमस जो है वो उस नूर की जो हकीकी नूर है, उस कलमे की जो हकीकी कलमा है जिसमें कुव्वत और कुदरत है, उसकी गवाही देने का त्यौहार है। और 3 बातें जो है हम कवर करेंगे। पहली बात जो है कि जो गवाह है उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, वो कैसा पर्सन है। और यहाँ पे जो गवाह है, जो पहला गवाह है वो यूहन्ना इस्तबागी है, जिसका बयान यहाँ पर किया गया है। पर्सन कैसा है, दूसरी बात उसका पर्पस कैसा है, और तीसरी बात कि उसकी प्लेस कैसी है। ये तीनों बातें अगर आप सीख जाएं तो मैं समझता हूं कि क्रिसमस के हकीकी मानों को और मतलब को आप लोग जो है वो हकीकत में जान जाएंगे। जो विटनेस है, जो गवाही देने के लिए आया है, वो कैरियर है, वो मसीह का बेरर है, वो यीशु मसीह को अपने साथ लिए हुए है। जो पर्सन है वो पहले देखें कैसा पर्सन है। वो जो गवाह है, गवाह की पर्सनैलिटी जरा गौर करें कैसी है। इस गवाह की पर्सनैलिटी ऐसी है कि उसके बारे में यह लिखा है, एक आदमी यूहन्ना नाम आमाजूद हुआ, एक आदमी यूहन्ना नाम आमाजूद हुआ। यह खुदा की तरफ से भेजा गया था कि नूर की गवाही दे। अब मुझे एक बात बताएं, खुदा की तरफ से भेजा गया था, यह उसका कितना बड़ा कैरेक्टर है ना। और खुदा की तरफ से भेजा गया था, खुदा की तरफ से भेजे जाने के बावजूद यह शख्स जो है यह अपना नाम जाहिर नहीं करना चाहता और उसका नाम मेंशन नहीं किया गया, और सिर्फ यह लिखा गया है, एक आदमी यूहन्ना नाम आमाजूद हुआ। समझ आ रही कि नहीं आ रही? इत्थे साडा इश्तिहार दे उत्ते नां ना आवे, साडी फोटो ना आवे, साडी फोटो थले आवे, साडा नां जिहड़ा थोड़ा थले करके लिखा होए, आपां नाराज हो जाना, साडी लड़ाई हो जाती। इस क्रिसमस पर यह सोचें कि जो यीशु ने काम करना था, जो खुदा ने काम करना था, वो तो उसने कर दिया है, लेकिन जो असाइनमेंट क्रिसमस के हवाले से मेरे और आपके सुपुर्द है, कहां तक हम उस असाइनमेंट में पूरे उतर रहे हैं, कहां तक हम वो काम कर रहे हैं। हम इस हर एक अपने नाम को प्रमोट करने के चक्कर में है, हम इस हर एक अपने आप को सामने लाने के चक्कर में है। अगर हम पर खुदा की थोड़ी सी फेवर का हाथ जो है वो आ जाए, हमें एहसास हो कि हम खुदा की तरफ से भेजे गए हैं, उसके फौरन बाद आप देखें हालात क्या बनते हैं। और हमें हमारे बारे में ये कह दिया जाए, वहां पे वकास मौजम का नाम नहीं लिखा गया, वहां पे बलवीर का नाम नहीं लिखा गया, वहां पे नुमान का नाम नहीं लिखा गया, और उसका नाम लिखने की बजाय सिर्फ ये कह दिया, एक आदमी यूहन्ना नाम मौजूद हुआ। मैं आदमी हूं, मैं आदमी हूं, मेरा ना ही कोई नहीं, मेरा जिक्र ही कोई नहीं। कैसी गवाही है, और इस शख्स की कैसी पर्सनैलिटी है। इसके बाद देखें उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, गवाह की पर्सनैलिटी। इस क्रिसमस पर सोचें, अगर आप क्रिस्टोफर हो, अगर आप क्राइस्ट बेरर हो, आपका क्या रवैया है, आपका क्या हाल है। ये गवाह को देखें, ये गवाह कैसा गवाह है। उसका नाम मेंशन नहीं, उसका नाम लिखने की जिसारत नहीं की, और ये लिख दिया। हाँ, मैं कहता हूं ना, ये गवाह के लिए कैसी बड़ी बात है। उसने कहा मेरा नाम आए ना आए, लेकिन जिसका हाथ मुझ पर है वो लिखा गया है, ये मैं खुदा की तरफ से भेजा गया हूं।
है ना, मैं खुदा की तरफ से भेजा गया हूं, ये मेरा इस्तेहकाक है, ये मेरी इज्जत है, ये मेरी पहचान है, यही मेरा रुतबा है, मैं खुदा की तरफ से भेजा गया हूं। आगे चले, वो देख, वो फरीसियों ने उसके पास भेजा कि तू कौन है, तो वो उसने अपना नाम नहीं बताया। उसने कहा मैं बियाबान में पुकारने वाले की आवाज हूं, खुदावंद की राह सीधी कर, उसके रास्ते सीधे बना। क्या ख्याल है, मैं बियाबान में पुकारने वाले की आवाज हूं, महज ये उसका तारुफ है। और ये वो शख्स है जिसके बारे में पुराने अहदनामे के सारे लोगों ने नबूवतें की। खुदावंद यीशु मसीह के बारे में पुराने अहदनामे के सारे लोगों ने, सारे नबियों ने नबूवतें की हैं जिनका जिक्र बाइबल मुकद्दस में है, लेकिन उनमें से कोई भी यीशु मसीह को देख नहीं सका। लेकिन ये शख्स जो पुराने और नए अहदनामे में ब्रिज का काम करता है, ये वो शख्स है जो सामने आया है और इसने आकर मिलाया है। इसका रुतबा देखें, इसका कद देखें, इसकी खिदमत देखें कि ये शख्स क्या शख्स था। लेकिन वो शख्स जो है वो ये कहता है कि मैं बियाबान में पुकारने वाले की आवाज। वो कहते हैं तू है कौन कि हम अपने भेजने वालों को जाकर खबर दें। वो कहता है मैं बियाबान में पुकार, और वो कहते हैं हमें बता तो सही कि तू है कौन। वो कहता है, पहला बाब देखिए मेरे साथ, अगर आपके पास बाइबल है, और फरीसियों की तरफ से भेजे गए थे, पहला बाब 24वीं आयत। उन्होंने उससे यह सवाल किया, अगर तू ना मसीह है, ना एलिया, ना वो नबी, तो फिर बपतिस्मा क्यों देता है। यूहन्ना ने जवाब में उनसे कहा, मैं पानी से बपतिस्मा देता हूं, तुम्हारे दरमियान एक शख्स खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते। आय हाय, तुम्हारे दरमियान एक शख्स खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते। उनकी जहालत, उनकी इग्नोरेंस का आलम देखें कि वो जो बात यूहन्ना ये कह रहा है कि तुम्हारे दरमियान में एक शख्स खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते, यानी मेरे बाद के आने वाला, जिसकी जूती का तस्मा मैं खोलने के लायक नहीं। जितनी औरतों में से पैदा हुए हैं उनमें यूहन्ना इस्तबागी से बड़ा और कोई नहीं है, है ना। जितनी औरतों में से पैदा हुए हैं उससे बड़ा और कोई नहीं है जिसकी तारीफ यीशु मसीह ने बयान की है। वो शख्स, वो क्या उसका दिल होगा कि वो कहता है कि मैं, तुम्हारे दरमियान में एक शख्स खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते, मैं उसकी जूती का तस्मा खोलने के लायक नहीं। ये उसकी पर्सनैलिटी है। मैं और आप क्रिसमस मनाने के लिए आए, हम क्रिसमस सेलिब्रेट करने वाले हैं, लेकिन क्रिसमस जो कलाम है, जो कलमा है, वो गवाही के साथ जुड़ा है। और जो गवाह है उसकी पर्सनैलिटी को देख ले, उसकी पर्सनैलिटी क्या पर्सनैलिटी है। उस शख्स का जो पर्पस है वो पर्पस देखें जरा। ये पर्पस ये है उसका, हर रोज वो ये कह रहा है, देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। और ये बात सिर्फ सब्बत की इबादत में, सिर्फ इतवार की इबादत में, हैकल के अंदर, चर्च के अंदर इबादत करते, प्रस्तुत करते हुए खुदा के बर्रे के नारे नहीं लगा रहा। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, दूसरे दिन उसने यीशु मसीह को जो जा रहा था उसको देखकर उसने ऊंची आवाज में ये कहा, देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। ये मंडे हो, ट्यूसडे हो, वेडनेसडे हो, थर्सडे हो, फ्राइडे हो, सैटरडे हो, ये शख्स हर रोज उसकी गवाही दे रहा है, उसके बारे में बयान कर रहा, उसका ऐलान कर रहा है। आप और मैं, हम इतवार वाले मसीह हैं, हम बड़े दिन वाले मसीह हैं, हम ईस्टर वाले मसीह हैं, हम नए साल वाले बस मसीह हैं, उसके बाद है ना गिरजे के अंदर अंदर वाले मसीह हैं, हम बाहर वाले मसीही नहीं हैं। ये गवाह है, और इस गवाह की का जो पर्पस है, बाइबल मुकद्दस को पढ़ें। उसने जब गवाही दी,
देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है ना। उसके साथ दो शागिर्द उसके साथ खड़े हैं और वो दोनों शागिर्द जो हैं उसे छोड़कर यीशु मसीह के पीछे हो लिए हैं। दोनों शागिर्द उसे छोड़कर खुदावंद यीशु मसीह के पीछे हो लिए हैं। और ये उसकी कामयाबी है कि लोग उसे छोड़कर यीशु के पीछे हो लें। ये उसकी कामयाबी का म्यार है कि लोग उसे छोड़कर यीशु मसीह के पीछे हो ले। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप क्रिसमस सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आप और मैं मसीही हैं, हम इस त्यौहार में शामिल हैं, लेकिन हकीकत बात यह है कि हर वो जगह जहां पे हमें मिटने की, जहां पे हमें डिलीट होने की, जहां पे हमें फेड आउट होने की जरूरत है, हम नहीं होना चाहते। उसे कहा जरूर है कि वो बढ़े और मैं घटूं। ये उसका पर्पस है कि मैं पीछे होता जाऊं और खुदावंद यीशु मसीह जो है वो नुमाया होता जाए। मेरा मकसद यही है कि जिसकी दुल्हन है वो दूल्हा है ना। दूल्हे का दोस्त अपने आप को कहता है, लेकिन वो कहता है जिसकी दुल्हन है वो दूल्हा है। मुझे बताएं, हम लोग उम्र के लिहाज से फेड आउट हो रहे हैं क्या? मैं और आप हकीकत में काम और खिदमत के लिहाज से भी फेड आउट हो रहे हैं? हम सेल्फ प्रमोशन का शिकार हैं या हम क्राइस्ट प्रमोशन का शिकार हैं? मैं और आप मसीह को प्रमोट करना चाहते हैं या हम अपने आप को प्रमोट करना चाहते हैं? अगर आप मसीह को प्रमोट करना चाहते हैं तो ये क्रिसमस हकीकी मानों में मेरे और आपके लिए क्रिसमस है। लेकिन अगर आप सेल्फ प्रमोशन का शिकार हैं तो फिर मैं और आप किसी सूरत में इस लायक नहीं कि हम क्रिसमस को मना सकें। उसका प्लेस, उसका पर्पस हमने देखा है। उसकी प्लेस देखें, उसकी प्लेस ये है कि वो सारे कामों को अंजाम दे के वो ये कहता है कि मैं उसकी जूती का तस्मा खोलने के लायक नहीं हूं। ये उसकी हलीमी है, ये उसकी फरोतनी का आलम है। क्या ख्याल है? और ये मेरे और आपके लिए रोल मॉडल है। इस बड़े दिन पर जो कलाम है, जो कलमा है, उसको तो सारी दुनिया सेलिब्रेट कर रही है, लेकिन उस कलमे के साथ है ना, वो कहते हैं एवरी प्रिविलेज हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी अटैच्ड विद इट। हर प्रिविलेज के साथ एक जिम्मेदारी अटैच होती है। जो प्रिविलेज है वो ये है कि कलाम मुजस्सम हुआ है, हमारे दरमियान रहा है, हमने उसका ऐसा जलाल देखा है जैसा बाप के इकलौते का जलाल। लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो जिम्मेदारी उसके साथ क्रिसमस के साथ जुड़ी है वो ये है, एक आदमी यूहन्ना नाम मौजूद हुआ जो खुदा की तरफ से भेजा गया था। वो खुद तो नूर ना था, मगर वो नूर की गवाही देने के लिए दुनिया में आया था। हकीकी नूर जो हर एक आदमी को रोशन करता है वो दुनिया में आने को था। वो अपनों में आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। हम प्रिविलेज को एंजॉय कर रहे हैं। प्रिविलेज ये है कि यीशु मसीह उतर आया है। रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जो जिम्मेदारी है वो ये है कि मैं और आप नूर की गवाही देने के लिए, मेरा और आपका जो पर्सनैलिटी है, जो पर्पस है और जो प्लेस है वो हमें पता होनी चाहिए। और जब हम इन तीनों बातों से वाकिफ हो जाएं तो मैं और आप हकीकत में क्रिसमस सेलिब्रेट करने के काबिल हो जाएंगे और खुदा मेरे और आपके नाम को अपने नाम के साथ अमर कर देगा। हकीकी गवाह जो है उसकी गवाही की जबरदस्त खूबी जो है, कामयाब गवाही ये नहीं है कि वो अपने आप को प्रमोट करे, उसकी कामयाब गवाही ये है कि वो अपने आप को पीछे करे और जिसकी दुल्हन है उस दूल्हे को वो प्रमोट करता चला जाए।